जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। सिर्फ 1 महीने के लिए या सवा महीने के लिए एक काम करने लग जाइए, आपके ऊपर देवता की कृपा होने लग जाएगी। साथ में पीढ़ी पर अगर कोई देव बंधन होगा तो उससे भी मुक्त हो जाओगे, और कोई पितरों के ऊपर भी अगर वचन बंध किया गया होगा तो वो भी हट जाएगा, और आपके घर में रहने वाली नकारात्मकता भी आपके घर से कोसों दूर भागेगी। ऐसा कौन सा काम बता रहा हूं मैं, कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं बता रहा। आप जो कार्य वैसे भी करते हो क्या पता, लेकिन एक सिस्टम से अगर जुड़कर आप कार्य करोगे, अगर बाबा की भक्ति से जुड़कर वो कार्य करोगे, तो आपका कार्य में 100% कई गुना बल आ जाएगा। ऐसा क्या काम है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती जाए सरलता से। देखिए क्या होता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, हमारे अंतर का विश्वास जो है एक अटल रूप में प्रकट होता है। लेकिन अगर हम कोई भी कार्य संकल्प लेकर किया जाए, संकल्प की शक्ति उसके अंदर समा जाती है। एक दृढ़ निश्चय हमारा हो जाता है किसी चीज को पाने के लिए। आपके कार्यों में रुकावट रहती हो, आपके जीवन में तकलीफ रहती हो, और ये जो कार्य मैं आपको बता रहा हूं 41 दिन तक अगर आपने लगातार कर लिया, अब कोई लेडीज है तो वो 21 दिन तक भी कर सकती है, तो अगर कोई जेंट्स है वो 41 दिन तक कर सकता है लगातार। क्या कार्य ऐसा करना है, कौन सा ऐसा कार्य करना है, ये संकल्प लेने की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। सुंदर कांड का पाठ। अब आप कहोगे कि सुंदरकांड का पाठ तो हम जानते हैं, लेकिन जानते बेशक हो, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, इस तरीके से अगर आप 1 महीने तक की भी, या लगातार 21 दिन तक भी, या 41 दिन तक भी अगर आप सुंदरकांड को अपने जीवन में एक बार ले आते हो, सुंदरकांड के पाठ को, क्योंकि हनुमान जी को सभी पाठों में सबसे ज्यादा प्रिय सुंदरकांड का पाठ है। क्योंकि माता सीता की कृपा हनुमान जी को सुंदरकांड के जो पाठ, इसका नाम सुंदरकांड क्यों है, क्योंकि सुंदर पर्वत पर हनुमान जी सबसे पहले उतरे थे, तो जिस पर्वत पर वो उतरे थे वहीं पर जो ये विषय जो वार्तालाप हुई है, ये सुंदरकांड का जो है नाम धरा गया है। तो सुंदर नाम का पर्वत था, तो इसीलिए माता सीता से उन्हें भेंट हुई, माता सीता से उनकी भेंट हुई, और मां की अपरंपार कृपा उनको प्राप्त हुई है। क्योंकि जो अजर अमर का वरदान है वो माता सीता की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। आपने करना क्या है, राम स्वरूप आपका आपके घर में होगा, नहीं है तो मार्केट से ले आइए। हनुमान जी का अलग से स्वरूप रखने की आवश्यकता नहीं है, राम स्वरूप को आप एक चौकी लगाइए। जब भी संकल्प लेकर पूजा करो तो चौकी का निर्माण जरूर कीजिएगा, क्योंकि चौकी पर अलग रूप से आप जो पूजा कर रहे हो, आपको एक अलग रूप का दिखेगा कि आप कोई संकल्प लेकर पूजा कर रहे हो। चौकी का निर्माण कीजिए। निर्माण करते वक्त आपने वहां पर एक अक्षत से जो है आपने स्वास्तिक तैयार करना है। अक्षत से स्वास्तिक तैयार कीजिए। अखंड ज्योत, अखंड प्रतिज्ञा लेके चल रहे हो तो अखंड ज्योत लगाकर कार्य कीजिए। और ये जो कार्य आप करोगे ना, देवता की कृपा तो आपको प्राप्त होएगी होएगी, साथ में आपका ओरा तेज हो जाएगा। आपके शरीर का ओरा ऐसा चमकेगा कि सामने वाला ये स्वयं देखेगा कि आपके शरीर पर कोई एनर्जी का वास है। आपका रूप, रंग, रहन सहन सब कुछ बदल सकता है सुंदरकांड का पाठ अगर आप नित्य हनुमान जी को सुनाते हो। अब वहां पर आपने जैसे चौकी स्थापित करी, वहां पर एक लाल रंग का कपड़ा ऐसे ले लेना, इस प्रकार से लाल रंग का एक अलग से कपड़ा ले लेना। उस कपड़े के ऊपर जो है आपने थोड़े से अक्षत रखने हैं, गोल चक्रा बनाकर। उस अक्षत के ऊपर बाबा को स्थान कहना है कि आइए और इस पाठ को सुनिए। राम स्तुति लगाकर सबसे पहले आपने पाठ प्रारंभ करना है, या सीताराम की माला का जाप कर कर लगातार। जब सीताराम की माला का जाप कर कर या आप राम स्तुति लगाकर, अगर कोई आप इच्छा के लिए करना चाहते हो, नौकरी की इच्छा के लिए करना चाहते हो, घर के संकटों से निपटारे के लिए करना चाहते हो, या घर में कोई नकारात्मकता नजर आती है उसके लिए करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज के खातिर आप ये करना चाहते हो। अगर आप निस्वार्थ भाव से करना चाहते हो तो आपको ये की संकल्प लेना कि हे प्रभु, मैं 41 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं, और अगर कोई लेडीज है तो 21 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कर रही हूं। सुंदरकांड का पाठ करते वक्त इसमें 60 दोहे होते हैं।
हर एक दोहे के बाद आपको संपुट लगाना पड़ता है। संपुट एक ही है, मेरा तो एक ही फेवरेट संपुट है, उसी संपुट से मैं अपने बाबू प्रभु के चरणों में वही संपुट देता हूं। और वो संपुट क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबु सुदर्शन अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हारू नाथ प्रभु मम संकट बारी। हे दीनों के नाथ, मुझ पर घोर संकट है, प्रभु मुझे रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे कारोबार की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। कैसी भी मुसीबत आई हो, कोई भी पहाड़ आपके ऊपर टूटा हो, या कोई घर के अंदर गंदी शक्तियों का समावेश हो गया हो, पितृ पे बंधन हो, कुल देवी देवता वचन बंद किए गए हो, या कुछ भी समस्या आपके जीवन से जुड़ी हुई हो, सिर्फ इस संकल्प लेकर पाठ करने की विधि करने मात्र से आपके घर के अंदर नकारात्मकता जो है खत्म हो सकती है, आपके रास्ते खुल सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करते हो आप, करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती के बाद भोग आपके ऊपर निर्भर करता है कि भोग जो आप लगाओगे, सेब और दूध का भी भोग लगा सकते हो, गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हो, और उसके दौरान आप बेसन का हलवे का भी भोग लगा सकते हो, और अपने घर में अपने ही हाथों से आप भोग लगाइए। जिस समय आप सुंदरकांड का पाठ करोगे, आपका चोला कैसा होना चाहिए आपके शरीर पे, आपने क्या करना है, जनेऊ को धारण करना है। लेडीज जनेऊ को धारण नहीं कर सकती है, धोती पहनकर, लेडीज साड़ी पहनकर पाठ करेगी। और बाबा का जब भी 10 मिनट तक आपको, जब पाठ आपका पूर्ण हो जाए, उसके बाद आपको 10 मिनट तक बिल्कुल ध्यान लगाना है हनुमान जी के चरणों का। महसूस होगा आपको कि बाबा की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। ये पाठ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, आपके घर में आपके संकटों का नाश कर सकता है। जो परेशान हो चुके हैं, जब मैं कल लाइव आया हुआ था, तो लाइव के अंदर बहुत सारे भक्त कहते थे कि जीवन में समस्याएं बहुत हैं, हर प्रकार की दिक्कतें दिक्कतें आई हैं, आज हम बर्बाद हो चुके हैं, आज हम ये हो चुके हैं। तो इस प्रकार का पाठ का संकल्प लेकर, संकल्प कैसे लेना है? संकल्प एक दृढ़ शक्ति होती है जब आपके अंदर जागृत हो जाती है। जब संकल्प लेकर कोई भी कार्य किया जाता है, तो आपका टारगेट बन जाता है किसी चीज को पाने का। आपने संकल्प लेना है, 1 रुपए का सिक्का लीजिए, अक्षत लीजिए, थोड़ा से जल का लोटा भरकर, हाथ में जल लेकर, कि हे प्रभु, मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं और ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, पाठ जमीन पर सोऊंगा, और पाठ करते वक्त जो संकल्प लोगे उसको पूर्ण करोगे। मैं गाली गलोच नहीं करूंगा, निंदा वक्त शब्द अपने मुख से नहीं निकालूंगा, किसी का मैं चुगली नहीं करूंगा, या कुछ भी नहीं करूंगा। मैं 41 दिन तक एक समय का भोजन का पान करूंगा, और जो भी आप कहना चाहते हो वो हाथ में जब तक जल है, लेकिन जो कहोगे उस पे खड़े उतरना पड़ेगा, जो कहोगे। और अगर आप कोई नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हो, अंदर बाहर जाने का आपका काम है, तो आप ये भी कह सकते हो कि हे प्रभु, अगर मैं यहां बैठकर पूजा ना करूं और मैं अपने पाठ को कहीं ऐसी अवस्था में मेरे को होटल में करना पड़ जाए, तो हे प्रभु, मेरे ऊपर आप वहां भी कृपा का पूर्ण आसरा करोगे, मेरे पाठ को पूर्ण करोगे। तो आपने वो जल के लोटे में भरकर, जो भरे हुए लोटा है उसमें छोड़ देना है, और वही जल जो है सूर्य को अर्घ के रूप में देना है। सूर्य देव जो है हनुमान जी के गुरु हैं। जब ऐसी प्रार्थना कर कर आप कार्य करते हो, आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें, आने वाली तकलीफें, हर प्रकार की समस्याएं आपकी सरल हो जाएंगी। और संकल्प लेकर पाठ, सुंदरकांड का पाठ करने से बहुत अधिक फल प्राप्त होता है, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय बालाजी।